Myself KK Agarwal sir. Welcome back again all of you. Today in the lecture number 6 of inequalities. Now today we are going to discuss our main important topic. In the previous lecture beta we had already discussed the problems related to the rational inequality, how to solve the rational inequality, how to solve the irrational inequality. These topics we had already discussed. So many problems we had discussed, and these lectures are available on my channel also, YouTube channel. You can visualize there. Now today, without wasting the time, let us start our next topic in the lecture 6, absolute value or modulus value. Absolute value or modulus value. This is one of the most important topic related to the JEE Mains, NDA and IIT also. बेटा ये इस फंक्शन को समझना काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स भी मल्टीपल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने रैशनल और इरैशनल इनइक्वालिटीज पे प्रॉब्लम डिस्कशन की थी. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना, इस पे फोकस करना. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस वैल्यू का मतलब समझते हैं बेटा क्या होता है. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर x इज डिनोटेड बाय मॉडुलस ऑफ x. ये मॉडुलस का सिंबल है बेटा. दो जो वर्टिकल लाइन तुम्हें नजर आ रही है, ये जो दो वर्टिकल लाइन नजर आ रही है x के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, दिस इज द सिंबल ऑफ मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. तो कोई भी बेटा जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है या फिर मॉडुलस वैल्यू फंक्शन होता है, हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम मोड ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं. यदि हमें x, कोई भी रियल नंबर x है, कोई भी हमारे पास में रियल नंबर x एंड वी हैड टू टेक इट्स मॉडुलस वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हम उस x के ऊपर मॉडुलस का सिंबल यूज कर देंगे, जो कि ये सिंबल से हम इंडिकेट करते हैं मोड ऑफ x. अब बेटा मोड ऑफ x होता क्या है उसको समझते हैं. मोड ऑफ x का क्या मतलब होता है उसको हम समझते हैं डिटेल में. मोड ऑफ x का ज्योमेट्रिकल जो मतलब होता है, डेफिनेशन तो हमने समझ ली कि कोई भी रियल नंबर x है उसका हमें एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉडुलस वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बेटा हम x के ऊपर मॉडुलस का सिंबल यूज कर देंगे. ये तो इसकी एक डेफिनेशन हो गई जनरली. ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसकी? ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना, कोई भी नंबर लाइन हमारे पास में चल रही है x, ये जीरो है बेटा बीच में, यहां पर आ गया x और यहां पर आ गया बेटा कोई भी नंबर -x. मतलब अब इसका ज्योमेट्रिकल बेटा ध्यान से समझना सभी बच्चे कि ज्योमेट्रिकली इसकी क्या मीनिंग है. नंबर लाइन के ऊपर बीच में मिडल में आ रहा है जीरो, राइट साइड में कोई भी रियल नंबर आ रहा है x और उसका नेगेटिव आ रहा है -x. तो बेटा मोड ऑफ x जो है, मोड ऑफ x रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम जीरो. क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? मोड ऑफ x किसको रिप्रेजेंट करता है? मोड ऑफ x का मतलब है कि उस रियल नंबर x का ओरिजिन, मतलब ओरिजिन बोल लो या फिर जीरो बोल लो, जीरो से डिस्टेंस कितना है. नंबर लाइन की बात करें तो जीरो ही हम बोलेंगे यहां पर. उस रियल नंबर x का बेटा जीरो से ये जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है मैग्नीट्यूड में, अब डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, आपको पता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. तो रियल नंबर x का जो जीरो से डिस्टेंस निकल के आ रहा है बेटा, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? मोड ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं. अब आप खुद कॉमन सेंस यूज करो बेटा. इस x का जीरो से जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस, और इस ये क्योंकि x का नेगेटिव है -x, तो -x से ये जो जीरो से डिस्टेंस आएगा बेटा, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे आपस में? डिस्टेंस तो इक्वल ही होंगे भाई, डिस्टेंस तो आपस में इक्वल ही होंगे. जब डिस्टेंस इक्वल हो गए तो बेटा यहां से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि मोड ऑफ x जो है माइनस के मोड ऑफ x के इक्वल है, और ये किसके इक्वल आ रहा है? ये दोनों आपस में इक्वल है. मोड ऑफ x आप देख सकते हैं, मोड ऑफ x का मतलब डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम जीरो, मोड ऑफ -x का मतलब डिस्टेंस ऑफ रियल नंबर -x फ्रॉम जीरो. अब डिस्टेंस तो दोनों आपस में इक्वल ही है क्योंकि x रियल नंबर सेम है. तो ये था बेटा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मॉडुलस फंक्शन या फिर एब्सोल्यूट, जो भी हमारे पास में एब्सोल्यूट फंक्शन है, इसका जो मेन मीनिंग है ज्योमेट्रिकली, ये हमारे पास में ज्योमेट्रिकली इसकी मीनिंग है. तो हमने डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया बेटा, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग को अंडरस्टैंड किया कि मॉडुलस ऑफ x का क्या मतलब है, और हमने ये देखा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये कह रही है कि मॉडुलस फंक्शन एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है x से, डिस्टेंस को फ्रॉम जीरो से. इट मींस यहां से एक बात 100% क्लियर है बेटा कि मॉडुलस फंक्शन का आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा. मॉडुलस फंक्शन का आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा. मॉडुलस फंक्शन हमें कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा किसी भी क्वांटिटी के ऊपर मॉडुलस लगाओ, वो हमेशा उसके किसी ना किसी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा उस क्वांटिटी के ओरिजिन से. क्लियर? चलिए तो आगे प्रोसीड करते हैं बेटा. मॉडुलस फंक्शन को हमें समझ लिया है कि मोड ऑफ x का क्या मतलब होता है. मोड ऑफ x हमें कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा. अब मोड ऑफ x की हम छोटी सी प्रॉपर्टी को समझते हैं बेटा. एक प्रॉपर्टी को समझना बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर x की वैल्यू 2 होती, यहां पर x की वैल्यू है -2. क्लियर? तो बेटा ये जब हम 2 का मॉडुलस निकाल रहे हैं, 2 का मॉडुलस क्या क्या मतलब है? 2 के मॉडुलस का मतलब है डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम जीरो.
जो रियल नंबर 2 है उसका 0 से डिस्टेंस कितना है, तो 2 का तो रियल नंबर 0 से डिस्टेंस 2 ही रहेगा। चलिए, तो इसका आंसर 2 आ गया। चलिए बेटा, -2 के मॉडुलस का मतलब समझते हैं हम। -2 के मॉडुलस का मतलब समझते हैं। -2 के मॉडुलस की ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुई डिस्टेंस ऑफ रियल नंबर -2 फ्रॉम 0। -2 जो रियल नंबर है उसका 0 से डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस तो बेटा -2 का 0 से बीच में डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस तो बेटा 2 ही रहेगा। डिस्टेंस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड में, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने क्या देखा बेटा, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, और किसी नेगेटिव रियल नंबर का भी मॉडुलस कर दिया जाए, किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का मॉडुलस कर दिया जाए, देन ऑल्सो वी गेट द पॉजिटिव आंसर ओनली। समझ में आया? तो बेटा ये ज्योमेट्रिकल मतलब है जो आपको मॉडुलस फंक्शन को लिए समझना था। मॉडुलस क्वेश्चंस, मॉडुलस जो भी फंक्शन आ रहा है, मॉडुलस हमारे पास कोई भी रिलेशन आ रहा है, तो मॉडुलस फंक्शन के लिए हमें ये कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना था कि मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल मतलब हम समझ चुके ग्राफिकली, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन को देखो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है। यदि हमने कोई भी फंक्शन मान लिया f of x इजिकल टू मोड ऑफ x, हमने कोई भी फंक्शन ले लिया f of x इजिकल टू मोड ऑफ x, तो बेटा मोड ऑफ x 2 टाइप से ओपन होगा। मोड ऑफ x 2 टाइप से ओपन होगा। ध्यान से समझना किस तरह से ओपन होगा। बेटा यदि हमारा मोड के अंदर x जो रियल नंबर लिखा हुआ है, मोड के अंदर ये जो रियल नंबर x लिखा हुआ है, ये इनपुट यदि बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, ये इनपुट यदि ग्रेटर देन 0 हुआ, तो मोड ऑफ x का आंसर प्लस ऑफ x के इक्वल ही आ जाएगा। यानी मोड ऑफ x हट जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, x के इक्वल आ जाएगा। लेकिन बेटा मोड के अंदर जो रियल नंबर x लिखा हुआ है, यदि बेटा ये रियल नंबर x नेगेटिव हुआ, x की वैल्यू लेस देन 0 हुई, तो मोड ऑफ x हमेशा किस में खुलेगा बेटा, माइनस x में खुलेगा। मोड ऑफ x किस में खुलेगा, माइनस x में खुलेगा। माइनस x में कब खुलेगा, जब मोड के अंदर जो रियल नंबर लिखा हुआ है वो क्या है बेटा, नेगेटिव रियल नंबर है। इन दैट केस मोड किस में ओपन होगा, मोड ओपन होगा माइनस x के अंदर। क्लियर है बेटा ये बात? यदि मोड के अंदर जो रियल नंबर x लिखा हुआ है, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बेटा मोड हट जाएगा, डायरेक्टली आंसर x के इक्वल आ जाएगा। यदि इनपुट अंदर का मोड का जो इनपुट है बेटा वो यदि लेस देन 0 चल रहा है, तो मोड खुल के किस में आएगा बेटा, माइनस x में आएगा, नेगेटिव में खुलेगा मॉडुलस। बस इतना ध्यान रखना है। तो बेटा दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, और इसी डेफिनेशन की मदद से अभी हम थोड़ी देर में ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन का। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। बेटा यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं, जो ये एग्जांपल मैं भी अभी आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। देखो इधर बोर्ड पे बेटा 2 का मॉडुलस 2 के इक्वल ही आ गया। क्यों आ गया? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुई, तो मोड ऑफ x रिमूव होके प्लस ऐसे कैसा x आ जाएगा। तो बेटा मोड ऑफ 2 का आंसर डायरेक्टली 2 आ गया, क्योंकि यहां पर इनपुट जो है, मोड के जो अंदर का इनपुट है वो पॉजिटिव है, तो मोड रिमूव हो गया। सेकंड केस में देखें बेटा, -2 का जब हम मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे हैं, -2 का जब हम मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बेटा ये -2 डायरेक्टली थोड़ी ना आ गया आंसर के तौर पे। इस रियल नंबर -2 के ऊपर क्या लग के आया है बाहर, माइनस साइन। क्यों? क्योंकि जब इनपुट हमारा अंदर का इनपुट x लेस देन 0 होगा, तो मॉडुलस किस में खुलेगा बेटा, माइनस x में ओपन होगा। मॉडुलस जब ओपन होगा तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन लग के ओपन होगा इनपुट के ऊपर। तो बेटा इस केस में देखिए -2 जो मॉडुलस के अंदर रिटर्न है, इट इज नेगेटिव। ये यहां पर क्योंकि नेगेटिव है, तो मॉडुलस जब खुलेगा तो -2 के ऊपर क्या लगा, माइनस साइन लग के ओपन होगा, एज पर डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो बेटा माइनस माइनस मिलके +2 बन गया। और अभी हमने ये स्टडी भी कर लिया। ये इसी बात का बेटा प्रूफ है, जो ये चीज आपको मैंने ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन की है, जो ये बात मैंने आपको ज्योमेट्रिकली डायग्राम से, नंबर लाइन से एक्सप्लेन की है, इसी बात को बेटा न्यूमेरिकली यहां पर प्रूफ के तौर पर डेफिनेशन से समझाया गया है। सेम इसी बात को न्यूमेरिकली डेफिनेशन से, इस डेफिनेशन से बेटा यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। तो यहां से कंक्लूजन वही निकला कि मोड ऑफ 2 का आंसर 2 आया और मोड ऑफ -2 का आंसर भी 2 आया। तो यहां पर हमने इसी बात को ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन किया था कि मोड का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ रियल नंबर x फ्रॉम द 0। तो 2 का डिस्टेंस भी 0 से 2 ही आ रहा है, -2 का भी 0 से डिस्टेंस देखेंगे मैग्नीट्यूड में, तो आंसर 2 ही रहेगा। तो ये बेटा हमारा ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन था, ये डेफिनेशन से एक्सप्लेनेशन है। तो यहां से एक बात तो 100% क्लियर आ गई, क्लियर हो चुकी है कि मोड ऑफ x फंक्शन कभी भी हमें नेगेटिव आंसर्स नहीं दे सकता। मोड का आंसर बेटा हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। क्लियर? चलिए बेटा यहां पर अब 2 कंक्लूजन पे आ रहे हैं। ये 2 कंक्लूजन जो नोट में 2 पॉइंट्स लिखे हुए, इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन समझना, इसके बाद में हम ग्राफ को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए बेटा, कभी भी
अंडर रूट में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लगाओ। एक्स स्क्वायर के ऊपर जब भी बेटा स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो छोटी क्लासेस के अंदर, इन द अर्लियर क्लासेस 8th 9th 10th के अंदर हम एक मिस्टेक करते थे। वो मिस्टेक क्या है, ध्यान से देखना बोर्ड पे। जब भी बेटा एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो हम इसको डायरेक्टली किस तरह से खोलते थे, प्लस माइनस लगा के एक्स लिख देते थे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देते थे एक्स और यहां पर प्लस माइनस साइन लगा देते थे। बेटा अब ये चीज पूरी तरह से प्रॉपर नहीं है, ये जो लिखने का कंसेप्ट है पूरी तरह से प्रॉपर नहीं है। कभी भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप निकालोगे किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का जब भी आप स्क्वायर रूट करोगे तो इसका आंसर आएगा मोड ऑफ एक्स। ये एक मॉडुलस फंक्शन की एक और डेफिनेशन है बेटा। एक्स स्क्वायर का कभी भी स्क्वायर रूट करोगे तो इसको अब आप लिखोगे मोड ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया, आंसर तो एक्स ही आएगा, लेकिन इसको किसमें लिखोगे बेटा, मोड के अंदर लिखोगे। आज से ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे हम हर क्वेश्चन में। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में भी कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी, यहां पर भी क्वेश्चन करते समय हमारे पास में प्रॉब्लम आएगी तो हम ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। 9th 10th में हमने जो मिस्टेक्स की थी, जो हमने पैटर्न लिखा था, वो पैटर्न हम अप्लाई नहीं करेंगे। इसका रीजन अभी मैं आपको बोर्ड पे दे रहा हूं। तो कभी भी बेटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम प्लस माइनस एक्स नहीं लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के अंडर रूट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मोड ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा बेटा, हमने लिखा जैसे y का स्क्वायर, तो y के स्क्वायर का स्क्वायर रूट का क्या लिखेंगे, मोड ऑफ y से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। y का स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर रूट निकलने पे y, और इसको हम मॉडुलस के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। इसका क्या रीजन है बेटा, इसका रीजन अभी हम सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए, अर्लियर क्लासेस में इसी बात को हम क्या लिख देते थे, इसी बात को हम लिख देते डायरेक्टली प्लस माइनस वाई। अब ये लिखना छोड़ दो, ये रूल गलत है। इस तरह से हम इसको नहीं लिखेंगे, इस रूल को लीव आउट कर दो, हम डालेंगे मोड के अंदर रिटर्न करेंगे। फाइनली बेटा यहां पर देखिए, अब ये जो हमारे पास में सेकंड पॉइंट आ रहा है बेटा, ये हमारे पास में जो सेकंड पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना सभी बच्चे। बेटा यहां पर 4 लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 4। जो हम ट्रिक खेलते थे ना छोटी क्लासेस में, सेट करना, अपनी मर्जी से हम कुछ भी सेट कर देते थे किसी भी चीज को, तो सेट करना देखो क्या ऐसे सेट हो सकता है क्या, ध्यान से देखना बोर्ड पे। यहां पर बेटा 4 लिखा हुआ है, 4 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई स्क्वायर, 4 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 ही तो आएगा, चलिए ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब बेटा 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, भाई 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। भाई 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, तो 16 को तो -4 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो यानी यहां से बेटा ये बात लिखी जा सकती है, यहां से ये बात लिखी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए आप देखो, अब बेटा -4 का तो स्क्वायर हो रहा है, -4 का तो स्क्वायर हो रहा है, और स्क्वायर रूट सिंबल का क्या मतलब है, पावर लगी हुई है 1/2, पावर लगी हुई है 1/2। तो बेटा यहां से 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और आंसर क्या आ गया, -4 निकल के आ गया। आंसर क्या निकल के आ गया, -4। अब यहां से अपने रिजल्ट को देखो कि क्या प्रूव हो गया। बेटा इस तरह से तो यदि ये बातें लिखी जा रही है तो इस तरह से देखो आंसर क्या आ गया, 4 = -4, जो कि बिल्कुल अबसर्ड रिजल्ट है। अबसर्ड रिजल्ट का मतलब होता है कि रिजल्ट इज वेरी वेरी रॉन्ग, एकदम खराब रिजल्ट है, बिल्कुल बेकार रिजल्ट है बेटा। तो एब्सर्ड रिजल्ट, अबसर्ड रिजल्ट का मतलब है रिजल्ट एकदम रॉन्ग है। अब 4 कभी -4 के इक्वल थोड़ी ना हो सकता है। तो आपने देखा बेटा, अब ये प्रॉब्लम क्यों आई, ऐसी प्रॉब्लम ये क्यों आई, यही तो हम पढ़ रहे हैं बेटा, कि कभी भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का जब भी स्क्वायर रूट करेंगे तो उसको मोड ऑफ एक्स में लिखेंगे, ऐसा केस नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, उसका रीजन देखो बोर्ड पे। अब बेटा अभी माइनस, ये गलती क्यों हुई हमसे, ये यहां पर मिस्टेक क्यों हुई कि यहां पर 4 -4 के इक्वल आ रहा है, इस तरह से सेट करने में। अभी इसको इसमें लिखने में कोई परेशानी नहीं है, इसको इस तरह से लिखा गया बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है यहां पर प्रॉब्लम होगी। वो प्रॉब्लम क्या हुई वो मैं आपको बता रहा हूं, देखो इधर बेटा, -4 का स्क्वायर किया गया, -4 का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट किया गया। क्या किया गया, -4 का स्क्वायर करके जब स्क्वायर रूट किया गया तो आंसर जो आएगा वो आंसर आना चाहिए था इस -4 का मॉडुलस एज पर प्रॉपर्टी। देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इस प्रॉपर्टी को समझ लो। यदि हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की होती बेटा तो हमारा आंसर आज गलत नहीं आता। एक्स स्क्वायर का जब भी हम स्क्वायर रूट करेंगे तो मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या कहा, हम क्या लिखेंगे आंसर के तौर पे, इस एक्स का हमेशा मॉडुलस ऑफ एक्स में आंसर देंगे। तो देखो जब -4 का स्क्वायर होके स्क्वायर रूट निकाला गया और हमने यदि आंसर दिया कि एज पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि -4 का मॉडुलस आएगा, तो आंसर अपने आप क्या आ गया बेटा, +4 आ गया, और हमारा रिजल्ट क्या हो गया, सही हो गया। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला फाइनली
कि कभी भी एक्स स्क्वायर का बेटा स्क्वायर रूट निकालना है आपको, तो आप डायरेक्टली आंसर के लिए प्लस माइनस एक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि माइनस में तो आंसर आ ही नहीं सकता बेटा। स्क्वायर रूट फंक्शन का कभी भी नेगेटिव आंसर तो आ ही नहीं सकता। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी प्रॉब्लम डिस्कस की है कि स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा आंसर देता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो स्क्वायर रूट तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव कैसे खुल सकता है फिर यहां पर। तो इसीलिए बेटा कभी भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम आंसर के तौर पे लिखेंगे मोड ऑफ एक्स। हमने देखा सेकंड केस में जब हमने -4 का स्क्वायर रूट किया और ये डेफिनेशन जब हमने अप्लाई की तो हमारा आंसर आया मोड ऑफ -4, तो आंसर आ गया +4, जो कि बिल्कुल सही आंसर है बेटा। क्लियर हो गया ये बात। चलिए नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं। अब यहां पर बेटा वही लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट जो होता है कभी भी नॉन नेगेटिव नंबर्स का एग्जिस्ट नहीं करता। हम कभी भी किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए बेटा जो इनपुट होगा, इनपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये जो इनपुट होगा, ये इनपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी भी हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि आंसर इमेजिनरी आंसर आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हमने प्रीवियस जो लेक्चर डिस्कस किया था बेटा, सॉल्विंग इरेशनल इनइक्वालिटी, उनमें भी हमने यही कंसेप्ट यूज किया था कि स्क्वायर रूट फंक्शन सिर्फ तभी डिफाइंड होगा जब उसका इनपुट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर एक और कंसेप्ट है बेटा, यदि कोई इनइक्वालिटी दे रखी है, इफ ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, इफ ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर दे रखा है, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बेटा दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है। अब हम दोनों साइड यदि बेटा यहां पर स्क्वायर रूट सिंबल ले लेते हैं काम में, इफ वी टेक द स्क्वायर रूट सिंबल बोथ साइड हियर, इन दिस केस इफ ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर एंड इफ वी टेक द स्क्वायर रूट सिंबल बोथ साइड, देन ए स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे, देन व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी द मोड ऑफ ए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इट विल बी मोड ए एंड इट विल बी मोड बी। तो यहां से बेटा इसका आंसर आया मोड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ बी। तो कभी भी हमें ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर दे रखा है, जैसे ही बेटा हमने दोनों साइड स्क्वायर रूट ऑपरेट किया, तो ए स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट आएगा इस प्रॉपर्टी से आंसर आएगा मोड ऑफ ए, और इसका आंसर आएगा मोड ऑफ बी। तो ये कंडीशन आ गई, मोड ऑफ ए इज लेस देन मोड ऑफ बी। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में थे। मॉडुलस फंक्शन हमने समझ में आ गया। मोड ऑफ एक्स क्या होता है बेटा? मोड ऑफ एक्स की ये तो होती है डेफिनेशन जो आपको हमेशा लर्न रखनी है कि मोड ऑफ एक्स का आंसर आएगा, सीधा आंसर आएगा x जब इनपुट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मोड ऑफ x माइनस x में ओपन होगा जब हमारा इनपुट x क्या चल रहा है, लेस देन 0। तो एक तो ये डेफिनेशन आपको बेटा मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन को लर्न रखना है। अब हम इसी डेफिनेशन से ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। लेट अस हैव अ लुक ओवर द ग्राफ बेटा। देखिए अब ग्राफ को समझते हैं बेटा फटाफट, बिना टाइम खराब किए। 1 पे आंसर 1 आ रहा है बेटा, 2 पे आंसर 2 आ रहा है हमारा, और ये लाइन की इक्वेशन चल रही है y इक्वल टू x। यहां पर बेटा हमारा -1 पे आंसर मिल रहा है हमें 1, और -2 पे आंसर मिल रहा है 2। ये इक्वेशन आ रही है लाइन की y इक्वल टू माइनस का x। देखिए बेटा सभी बच्चे ग्राफ को देखना बेटा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रही है, देखना x की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रही है, ओरिजिन के राइट साइड में देखेंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रही है, तो ग्राफ किसके इक्वल आ रहा है? लाइन की इक्वेशन क्या आ रही है? y इक्वल टू x के इक्वल आ रही है, y इक्वल टू x के इक्वल आ रही है बेटा। तो लाइन की इक्वेशन ये जाएगी y इक्वल टू x। आप खुद देखिए बेटा, यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का आंसर 1 आएगा, x का आंसर 2 पुट करेंगे तो y का आंसर 2 आएगा। आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा, y इक्वल टू x, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी ओरिजिन से पास होती हुई 45 डिग्री पे ऊपर, 45 डिग्री पे x इक्वल टू 1 पे y का आंसर 1 आ रहा है, x इक्वल टू 2 पे y का आंसर बेटा 2 मिल रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो y इक्वल टू x बेटा ये वाला राइट साइड में ग्राफ प्लॉट होगा। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट। बेटा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव साइड, इस साइड में बात कर रहे हैं। तो बेटा जब ओरिजिन की इधर बात करेंगे, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ग्राफ क्या प्लॉट होगा? y इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ प्लॉट होगा। y इक्वल टू माइनस एक्स, अभी के लिए आप ऐसे याद रखें, y इक्वल टू माइनस एक्स बेटा ये स्ट्रेट लाइन जाती है इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन जाती है इस तरह से, ये x एक्सिस के साथ में 135 डिग्री का एंगल बनाती है, 135 डिग्री का। तो आप अभी के लिए याद रखें y इक्वल टू प्लस एक्स 45 डिग्री पे x एक्सिस के साथ स्ट्रेट लाइन बनाती है, y इक्वल टू जो माइनस एक्स वाली स्ट्रेट लाइन जाती है बेटा, ये x एक्सिस के साथ में 135 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है। ठीक है, और आप देख सकते हैं बेटा यहां पर क्लियरली, जब हमें y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है तो आप कुछ रफ पॉइंट कैलकुलेट करके भी प्लॉट कर सकते हैं। जब आप x की वैल्यू बेटा -1 पुट करेंगे, देखो यहां पर x की वैल्यू पुट करो -1,
तो जब आप x की वैल्यू यहां पर -1 पुट करेंगे तो बेटा माइनस माइनस मिलकर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में +1, तो y का आंसर क्या आ रहा है, +1। तो इसीलिए बेटा -1 पे ये वाली लाइन आंसर दे रही है +1, -2 पे आंसर दे रही है +2। क्यों दे रही है बेटा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता। मॉडुलस फंक्शन जो है वो हमेशा सिर्फ पॉजिटिव आंसर देगा। इसीलिए इसका ग्राफ जो बना है बेटा, ये चाहे आप एक्स एक्सिस के नीचे का ग्राफ रब कर सकते हैं, ग्राफ जो बना है सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर बना, आप देख सकते हैं। ये दोनों मिलके बेटा मोड ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। y इजिकल टू एक्स और y इजिकल टू -x, ये दोनों स्ट्रेट लाइन मिलके बेटा ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, मोड ऑफ एक्स के ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और आप क्लियरली ग्राफ से एक चीज विजुलाइज कर सकते हैं कि ये जो ग्राफ है सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है। आप देख सकते हैं y की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। इसीलिए बेटा इसकी जो डोमेन होती है, मॉडुलस फंक्शन की जो डोमेन होती है वो चलती है ऑल रियल नंबर, और इसकी जो रेंज निकल के आती है वो चलती है 0 से इन्फिनिटी, 0 क्लोज में, इन्फिनिटी ओपन में। डोमेन का मतलब है यहां पर कि x की हम क्या क्या पॉसिबल वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहां पर हम x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू तो हम सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं। और रेंज का मतलब है कि y के क्या क्या पॉसिबल आंसर निकल के आ सकते हैं। रेंज का मतलब है कि ये x की वैल्यू पुट करने पे y के क्या क्या पॉसिबल आंसर निकल के आ सकते हैं। तो देखो बेटा, y के ग्राफ सिर्फ y के पॉजिटिव आंसर ले रहा है, ग्राफ सिर्फ y के पॉजिटिव आंसर ले रहा है, तो रेंज आ गई 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है बेटा ये टॉपिक? चलिए नोट डाउन करें सभी स्टूडेंट्स। Now finally we are going to discuss some important problems written on the right side. तो बेटा ये थी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन की थ्योरी। क्या याद रखना है आपको, सिर्फ रिमेंबर क्या क्या पॉइंट्स याद रखने में एक बार आपको दोबारा शॉर्ट इन हैंड रिवीजन करवा देता हूं। आपको मॉडुलस फंक्शन की सिर्फ एक तो छोटी सी डेफिनेशन ये याद रखनी है कि मोड ऑफ एक्स जब भी रिमूव होगा तो ये सीधा आंसर इनपुट के तौर पे देगा एक्स के इक्वल व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमारा अंदर का मॉडुलस का इनपुट यदि बेटा नेगेटिव चल रहा है तो उस केस में मोड जब हटेगा तो माइनस साइन लग के हटेगा। एक तो आपको ये डेफिनेशन लर्न रखनी है और एक आपको ये ग्राफ रिमेंबर रखना है। और इतना रिमेंबर रखना है कि मोड ऑफ एक्स कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता है, हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। क्लियर? सेकेंडली आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बेटा, एक्स स्क्वायर का कभी भी स्क्वायर रूट करेंगे तो हम आंसर +-x नहीं लिखेंगे जो हम 9th-10th में लिखते आए थे। क्लियर? क्योंकि बेटा स्क्वायर रूट तो कभी नेगेटिव आंसर देता ही नहीं है, वो आपने लिखा भी होगा तो मिस्टेक की है छोटे अर्ली क्लासेस में। कभी भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे मोड ऑफ एक्स, मोड ऑफ एक्स। ये दो छोटी छोटी बातें याद रखनी है। इसी छोटी छोटी बातों में बेटा हम प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए लेट्स हैव अ लुक ओवर द प्रॉब्लम्स नाउ। तो बेटा हम फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक पे। काफी अच्छी प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम के देयर आर 4 पार्ट्स अवेलेबल, वी कैन सी हियर ऑन द राइट साइड ऑफ द बोर्ड। वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट प्रॉब्लम एंड देयर आर टोटल 4 पार्ट्स अवेलेबल, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, एंड वी हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स वन बाय वन। अब हम इन प्रॉब्लम को बेटा वन बाय वन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस। फर्स्ट प्रॉब्लम आती है बेटा हमारे पास में, मोड ऑफ एक्स इजिकल टू 5। मोड ऑफ एक्स इजिकल टू 5, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सॉल्व का मतलब है बेटा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर में रैशनल इनइक्वालिटी पढ़ी, रैशनल इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस करने सीखे, इरैशनल इनइक्वालिटी पढ़ी लेक्चर नंबर 5 में, इरैशनल इनइक्वालिटी स्टडी की, उसको सॉल्व करना स्टडी किया। बेटा ये इक्वेशन है, यहां पर कोई भी इनइक्वालिटी का साइन नहीं आ रहा है। अभी देखो यहां पर कहीं पे भी इनइक्वालिटी का साइन नहीं आ रहा है, सभी में इक्वल टू का साइन आ रहा है। तो ये इनइक्वालिटी तो नहीं कह सकते, ये हमारी इक्वेशन है। इक्वेशन, ये चारों की चारों कैसी इक्वेशन है बेटा, इसको हम कह सकते हैं मॉडुलस इक्वालिटी, इनको कह सकते हैं मॉडुलस इक्वालिटीज। मॉडुलस इक्वेशन कह लो या इक्वालिटीज कह लो बेटा, मॉडुलस इक्वेशन कह लो। मॉडुलस के अंदर हमारे पास में इक्वेशन बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये 4 के 4 क्वेश्चन बेटा हमारे इक्वेशन है और इन सभी में मॉडुलस फंक्शन काम आ रहा है। तो बेटा मोड ऑफ एक्स इजिकल टू 5 का क्या मतलब है, जब मोड ऑफ एक्स रिमूव होगा तो यहां से आंसर क्या आएंगे, एक्स इजिकल टू +-5। याद रखना इस बात को। कभी भी बेटा जब मॉडुलस फंक्शन के आगे कांस्टेंट पॉजिटिव आंसर दे रखा है, जब भी मॉडुलस फंक्शन के आगे पॉजिटिव आंसर दे रखा है, नेगेटिव आंसर तो हो ही नहीं सकता। नेगेटिव आंसर है तो वो केस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता। तो बेटा मॉडुलस, मोड ऑफ एक्स के आगे जब भी 5 लिखा हुआ है तो जब मॉडुलस फंक्शन रिमूव होगा तो एक्स के आंसर आएंगे +-5। आप खुद देखिए, एक्स की वैल्यू 5 पुट करोगे, 5 का मॉडुलस 5 आएगा।
एक्स की वैल्यू -5 पुट करोगे, -5 का मॉडुलस भी 5 आएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन के दो पॉसिबल सॉल्यूशंस थे। इसका मतलब तो क्या था, ग्राफिकली आप इसका मतलब देख सकते हैं, यहां पर पॉइंट आ रहा है 0, यहां पर पॉइंट आ रहा है 5, यहां पर पॉइंट आ रहा है -5। इसका ग्राफिक ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन से यदि आप इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे तो बेटा इसकी मीनिंग आ रही है, मोड ऑफ x इजिकल टू 5 का मतलब है वो रियल नंबर x हमें चाहिए, हमें वो रियल नंबर x चाहिए जिसका डिस्टेंस 0 से 5 आ रहा है। हमें वो रियल नंबर x चाहिए जिसका डिस्टेंस 0 से 5 आ रहा है। तो बेटा वो दो रियल नंबर, यही दो रियल नंबर आ सकते हैं। 5 का डिस्टेंस 0 से 5 हो सकता है, -5 का 0 से डिस्टेंस 5 हो सकता है। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड में, इसलिए हमारे x के ये फाइनल आंसर आए। क्लियर? तो बेटा सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस का मोड ऑफ x -2 इक्वल टू 0। एक छोटी सी बात बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर जो एक्स स्क्वायर है उसको हम मोड ऑफ x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्वेश्चंस में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना। भाई एक्स स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता, मिनिमम वैल्यू 0 ले सकता है। मोड ऑफ x का स्क्वायर, मोड ऑफ x का स्क्वायर का भी क्या मतलब है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा, नेगेटिव स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा। तो बेटा यहां पर क्वेश्चंस में ध्यान देना, क्वेश्चंस को, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर रहा हूं बेटा मोड ऑफ एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूं मोड ऑफ एक्स स्क्वायर से। भाई यहां पर भी x की वैल्यू सारे रियल नंबर पुट की जा सकती है, यहां पर भी x की वैल्यू सारी रियल नंबर पुट की जा सकती है, दोनों की डोमेन भी इक्वल है। तो याद रखना बेटा क्वेश्चंस में जब मॉडुलस फंक्शन आ रहा हो, यहां पर मॉडुलस मोड ऑफ x आ रहा है, जबकि यहां पर एक्स स्क्वायर विदाउट मोड में आ रहा है, तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेटर वे है रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाई मोड ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन कन्वर्ट हो गई मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का मोड ऑफ एक्स -2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो बेटा, इसको फैक्टराइज कर लो सभी स्टूडेंट। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो मोड ऑफ एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लो। एनी स्टूडेंट इफ इज फेसिंग प्रॉब्लम तो मोड ऑफ एक्स को टी मान लो। तो बेटा इक्वेशन क्या आ गई, टी स्क्वायर माइनस का टी -3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। मोड ऑफ एक्स को जैसे ही आप टी एज्यूम करेंगे तो इक्वेशन आ गई टी स्क्वायर -3 -2 इक्वल टू। इसको फैक्टराइज करो बेटा, तो फैक्टराइज करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे चाहिए -2, ऐड करने पे चाहिए 1। तो -2 और 1 हमारे पास में 2 पॉसिबल नंबर्स मिल रहे हैं हमें। तो आंसर आ गया t -2 इंटू में t + 1, t -2 इंटू में t + 1। क्लियर है बेटा? इक्वल टू 0। यहां से t की दो वैल्यू निकल के आई, एक तो 2 आ रही है बेटा, एक आ रही है -1। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करके इक्वेशन के रूट्स निकाल लिए, t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू -1। अब बेटा हमें t की वैल्यू नहीं चाहिए, हमारा टारगेट है x की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो t की जगह रिप्लेस कर दो मोड ऑफ x से। तो मोड ऑफ x के दो आंसर आ गए, या तो 2 आएगा बेटा या फिर मोड ऑफ x का आंसर आएगा -1। ये केस बेटा डायरेक्टली रिजेक्ट हो गया, ये केस डायरेक्टली रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मोड ऑफ x कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं ले सकता। मोड ऑफ x फंक्शन क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आंसर लेता है, तो देयरफॉर ये केस हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। किसी भी x की वैल्यू के कारण मोड ऑफ x नेगेटिव आंसर नहीं ले सकता, ये तो कंडीशन थी, हमने स्टडी की थी। तो बेटा जैसे ही मोड ऑफ x 2 के इक्वल आया, मोड ऑफ x 2 के इक्वल आया, तो यहां से सॉल्यूशन आया x इक्वल टू +- 2, जैसे अभी निकाला था हमने। जब मोड ऑफ x इक्वल टू 5 था तो मोड जब रिमूव हुआ तो केस क्या लगे, x इक्वल टू +- 5। तो जब मोड ऑफ x इक्वल टू 2 आया तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या आई, +- 2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा फाइनली। Let's have a look over the third solution, third and fourth problem, last final 2 problems. थर्ड प्रॉब्लम आ रही है बेटा हमारे पास में, मोड ऑफ x -2 इक्वल टू 1। अभी हमने डिस्कशन किया था, जब भी बेटा मोड ऑफ कोई भी इनपुट के बाद में हमें कोई पॉजिटिव आंसर दे रखा है, कोई भी पॉजिटिव आंसर दे रखा है, तो बेटा इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, मोड को रिमूव करो। जैसे ही मोड रिमूव होगा बेटा, जैसे ही मॉडुलस फंक्शन रिमूव होगा तो राइट साइड में क्या लगेगा, यहां पर साइन +- लगेगा। तो यहां से आंसर आया +-1। अब बेटा यहां से दो केस आएंगे हमारे पास में, दो केस क्या क्या आएंगे, या तो x -2 का आंसर +1 के इक्वल आएगा, या बेटा x -2 का आंसर किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। दो केस अलग अलग सेपरेट कर लो अब। तो यहां से बेटा x की वैल्यू आई हमारे पास सॉल्व करने पे 3, और यहां पर फाइनली x की वैल्यू आ रही है 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, 2 - तो बेटा यहां पर इस इक्वेशन के दो पॉसिबल आंसर आ गए, x इक्वल टू 2 और 3 और 1। ये दो हमारे पास इस इक्वेशन के पॉसिबल आंसर आए। डायरेक्टली इस क्वेश्चन में तो थर्ड पार्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया है, जब मोड x -2 इज इक्वल टू 1, तो बेटा जैसे ही मॉडुलस को रिमूव करेंगे तो x -2 का आंसर क्या आ जाएगा, +-1 के इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर लो, दो केस लो, डायरेक्टली आंसर आ जाएंगे। अब यहां पर मतलब क्या था, ज्योमेट्रिकली आपको मतलब समझना है, तो मतलब ये था मोड x -2 का मतलब ये है बेटा,
कि ये ऐसा नंबर आएगा x माइनस टू, x माइनस टू वो नंबर होगा जिसका डिस्टेंस 0 से कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बेटा x की वैल्यू देखो 3 पुट करोगे, 3 माइनस टू 1 आ रहा है। x की वैल्यू यहां पर 1 पुट करोगे तो बेटा 1 माइनस टू का मॉडुलस करने पर -1 आएगा, -1 का मॉडुलस करने पे 1 आ रहा है। दोनों आंसर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। कम टू द लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट, ट्वाइस मोड ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का मोड ऑफ x प्लस 1 माइनस का 3 इक्वल टू 0। बेटा फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस पे स्टार लगा रहा हूं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आप क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं बेटा, फोर्थ पार्ट को क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं। ये मोड x प्लस 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 की टर्म में दिस इक्वेशन इज बिकमिंग क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है बेटा, अब इसमें क्वाड्रेटिक में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, तो एज्यूम कर लो लेट मोड x प्लस 1 इक्वल टू t, इसको t एज्यूम कर लो, क्योंकि जिस टर्म में बेटा इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन रही है और वो टर्म यदि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको कुछ एज्यूम कर लो ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल बन जाए एंड कैलकुलेशन इज शॉर्ट, वी डोंट हैव टू डू सच अ लार्ज कैलकुलेशन। नाउ द गिवन इक्वेशन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 2t स्क्वायर माइनस का t माइनस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बेटा फैक्टराइज करो, t की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो मल्टीप्लाई करने पे चाहिए -6, ऐड करने पे चाहिए बेटा -1, तो फैक्टर आया अपना -3 और 2, मल्टीप्लाई करने में -6 सारे दो नंबर पे और ऐड करने पे -1 आ रहा, तो फैक्टराइज करो 2t स्क्वायर प्लस में 2t माइनस का 3t माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आ गया 2t, t प्लस 1 माइनस का 3 कॉमन, t प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से बेटा t प्लस 1 कॉमन फैक्टर आ गया, 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बेटा t के दो पॉसिबल वैल्यू निकल के आ रही है, t की दो पॉसिबल वैल्यू, t इज इक्वल टू -1, t इज इक्वल टू 3/2। अब बेटा t को क्या एज्यूम किया था हमने, t को एज्यूम किया था मोड x प्लस 1 इक्वल टू t। तो जब t मॉडुलस फंक्शन के इक्वल है तो बेटा ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि t मॉडुलस फंक्शन के इक्वल आ रहा है, t इज इक्वल टू मोड x प्लस 1 आ रहा है, तो t कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता क्योंकि t इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन कांट गिव अस नेगेटिव वैल्यू, तो फाइनली अब सिंपली हम बेटा कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये केस हमारा रिजेक्ट हो गया, ये केस बेटा रिजेक्ट हो गया यहां पर, क्योंकि t कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं ले सकता, क्योंकि t इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन कांट गिव अस नेगेटिव वैल्यू। अब यहां से बेटा t इक्वल टू आ रहा है 3/2, तो t किसके इक्वल आ रहा है, मोड x प्लस 1 के, तो यहां से क्वेश्चन आ गया मोड x प्लस 1 इक्वल टू 3/2। अब इसके बेटा दो केस बनेंगे, मोड x प्लस 1 इक्वल टू 3/2 आ रहा है, जैसे मॉडुलस साइन रिमूव होगा तो यहां से केस आएगा x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। अब बेटा इसके दो इक्वेशन बना लो और सॉल्व कर लो। फाइनली पहला केस आ गया x प्लस 1 इक्वल टू 3/2, दूसरा केस आ गया x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आंसर आएगा x इक्वल टू 3/2 माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे x का आंसर आएगा माइनस 3/2 माइनस 1। एलसीएम लो बेटा, तो इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 3 माइनस 1 1/2, ये पहला आंसर आया। यहां पर आंसर आएगा बेटा x इक्वल टू माइनस का 5/2, ये दूसरा आंसर आया। तो बेटा ये थी हमारे पास में एक अच्छी प्रॉब्लम, न्यू प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मेंस लेवल में, एनडीए लेवल में बेटा इस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड। फोर्थ प्रॉब्लम भी आई हुई है, सेकंड प्रॉब्लम भी आई हुई है एनडीए एग्जाम्स के अंदर। तो ये अच्छी प्रॉब्लम से बेटा, क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऐसी प्रॉब्लम्स में, दिस इक्वेशन इज क्लियरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मोड x प्लस 1, तो इसको सिंपल बनाने के लिए लेट अस अज्यूम मोड x प्लस 1 इक्वल टू t। फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन t में आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, t के बेटा दो आंसर आ रहे, t का नेगेटिव आंसर रिजेक्ट हो गया क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। फाइनली t की वैल्यू आई 3/2, इसको सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेशन सॉल्व की, दो केस बना के, x की हमारे पास में पॉसिबल वैल्यू आ गई। चलिए स्टूडेंट्स,